पटना की खबर है। पटना में आज छात्रों का सीएम आवास घेराव शुरू हो गया है। गांधी मैदान से सीएम आवास तक मार्च निकाला जाएगा। पुलिस ने छात्रों को मार्च करने से रोका है। पिछले 12 दिनों से ये छात्र प्रदर्शन कर रहे थे और ये देखिए इस वक्त किस तरह से छात्रों को खदेड़ा जा रहा है। गांधी मैदान से आवास तक मार्च निकालने के रूपेश कुमार हमारे संवाददाता वहीं मौजूद हैं, देखते हैं उनकी रिपोर्ट। एक तरफ बैरिकेडिंग टूट रहा है तो दूसरी तरफ जो छात्र हैं वो निकल गए हैं। इधर से रोकने की कोशिश, रोकने का प्रयास अगर पुलिस वाले करते हैं तो दूसरे तरफ से, और ये जो बाउंड्री बनाई गई है यहाँ से, यहाँ भी देखिए, यहाँ भी बैरिकेडिंग टूट गई है। एक तरफ रोकते हैं तो दूसरी तरफ बैरिकेडिंग यहाँ पर तोड़ दी जाती है। ये आलम है इस वक्त पटना के जेपी गोलंबर के पास की स्थिति है। बड़ी संख्या में जो हैं महिलाएं भी सामने हैं। यहाँ पर देखिए किस तरह से, और ये जो अभ्यर्थी हैं इस तरह से इन अभ्यर्थियों के साथ ये अभ्यर्थी यहाँ पर, और ये कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से पुलिस, देखिए फिर से पुलिस यहाँ रोकती रह गई और यहाँ से भी अभ्यर्थी जो है वो बाहर निकल जा रहे हैं। पुलिस लाख कोशिश कर रही है यहाँ पर, लेकिन पुलिस के जो इंतजाम हैं, ये जो रैफ के जवान भी यहाँ पर लगाए गए हैं और तमाम सुरक्षा के इंतजाम हैं, उनको धत्ता बताते हुए सीएम आवास की तरफ निकलने की कोशिश। यहाँ पर अगर कुछ विद्यार्थियों को आपको अगर हम दिखलाएं तो कुछ जो छात्र हैं अगर उनको दिखलाएं तो किस तरह से उन्होंने तौलिए से अपने पूरा चेहरा भी ढक रखा है। आप यहाँ पर देखिए, कुछ छात्र तो हाथों में तख्तियाँ लिए हुए हैं, लेकिन कुछ छात्रों को यहाँ देखिए किस तरह से पूरा चेहरा अपना, ये देखिए हाथ में तिरंगा और पूरा तौलिया से चेहरा अपना ढक करके रखा हुआ है, पूरा चेहरा अपनी पहचान छुपाने के लिए। और इसी तरह से कई बार आंदोलनों में ये देखा गया कि छात्र तो होते ही हैं, असल छात्र थोड़े पीछे रहते हैं, लेकिन हंगामा करने वाले, रोड़ाबाजी, तोड़फोड़ और पुलिस वालों के ऊपर प्रहार करने वाले जो हैं, इस तरह के छात्रों की शक्ल में प्रवेश करते हैं जो अपना चेहरा ढके हुए रहते हैं। और इसी तरह से मैंने आज भी देखा कि ज़्यादातर छात्र हैं इसमें जो पिछले 12 दिनों से अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर अनशन कर रहे थे, धरना दिए हुए थे, प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन कुछ छात्र इसमें प्रवेश, जिन्होंने अपना चेहरा पूरी तरह से ढक रखा है। और मैं एक बार बात करने की कोशिश करता हूँ। एक बार जरा मैं, एक मिनट, जरा मैं बात करने की एक बार कोशिश करता हूँ। क्या मांगे हैं सर? आज जैसे सम्राट चौधरी ने पुलिस का सहारा लिया है, अगर हम भारतीय नहीं होते तो अगर ये अंग्रेज का जमाना होता तो हम भगत सिंह बनकर दिखें। बताइए, मांग बताइए। भगत 1799 दरोगा का परीक्षा पूरी तरह से रद्द किया जाए। इसमें केएस द्विवेदी ने जब मेंस एग्जाम हुआ तो लगभग 35,000 स्टूडेंट थे जो पटना में पूरे तरीके से एग्जाम हुआ। कल तो वार्ता हुई थी ना? हाँ, देखिए बिहार एसएससी का 3 साल से परीक्षा रुका हुआ है, अभी तक कुछ उसका सुगबुगाहट नहीं है कि क्या होगा नहीं होगा। जो मद्य निषेध का रिजल्ट आया उसमें भी धांधली से ही हुआ है। जो लड़का अच्छा से एग्जाम दिया उसका कुछ नहीं हुआ है। हम लोग चाहेंगे कि परीक्षा को अच्छा से लिया जाए, पारदर्शिता किया जाए। क्या मांगे हैं सर? हम लोग का एग्जाम 3 साल से एग्जाम नहीं लिया गया है। हम लोग एग्जाम सरकार आयोग से बोल रहे हैं एग्जाम लेने के लिए, 3 साल से बैठी हुई है। सरकार का जब चुनाव आता है तो देश के युवा को बोलती है कि युवा की जरूरत है, वो अपना इलेक्शन का डेट, काउंटिंग का डेट, रिजल्ट सब चीज़ जारी करती है। और जब हम लोग का एग्जाम होता है न कार्बन कॉपी रिलीज किया जाता है न आंसर के लिए। सर 3 साल से 2023 में सितंबर में बीएसएससी इंटर लेवल का फॉर्म आया हुआ था, जिसमें कि 36 लाख फॉर्म भर स्टूडेंट भरा हुआ है, लेकिन अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया सर। एग्जाम से रिलेटेड कोई नहीं। हम लोग 18 से यहाँ से है सर, लेकिन क्या करें, हम लोग का भी मजबूरी है सर। हम लोग को जाने दिया जाए सर, प्लीज सर, रिक्वेस्ट है आप लोग से। तो देखिए यहाँ एक छात्र यहाँ पर नीचे, उनकी हालत भी खराब हो गई है, या नीचे कुछ छात्र जो हैं वो नीचे यहाँ पर पड़े हुए हैं। और पुलिस वालों के साथ जिस तरह से यहाँ पर पुलिस वाले लगातार पुलिस मशक्कत कर रही है। यहाँ देखिए लोग, एक छात्र शायद बेहोश हो गए हैं और उनको पानी बोतल
उनके ऊपर पानी के छींटे, पुलिस वाले लगातार उनको बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सैकड़ों यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। सौरभ जी, कल तो बातचीत हुई थी ना? शिक्षा विभाग की वार्ता हुई थी, हमारे बीपीएससी बीएसएससी कई मामला उस पर कोई वार्ता नहीं हुई थी। आज चाहते हैं कि मुख्यमंत्री के स्तर से वार्ता हो ताकि सारी चीज सामने आ जाए। कोई दिक्कत नहीं है, आप बात नहीं कर सकते, हम आगे देखिए यहाँ पर पूरी तरह से एक बार फिर से बैरिकेडिंग टूट चुका है और बैरिकेडिंग टूट गया और ये स्थिति है। छात्र लगातार संघर्ष कर रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि मुख्यमंत्री आवास की तरफ उन्हें बढ़ने दिया जाए। पुलिस वाले लगातार मशक्कत कर रहे हैं और कई बैरिकेडिंग टूट चुकी है। ये एक मोर्चा फिर से बनाया गया है यहाँ पर, ये अस्थाई, ये जो बांस का बल्ला लगा करके, और ये जो रैपिड एक्शन फोर्स है, बीएसएफ के जो जवान हैं वो लगातार मशक्कत कर रहे हैं। कड़ी मशक्कत के बावजूद ना तो इन्होंने बैरिकेडिंग को ये ना तो बचा पाए हैं और ना ही छात्रों को यहाँ से आगे रोकने में ये कामयाब हो पाए हैं। ये लगातार आप देखिए यहाँ सामने देखिए, ये किस तरह से, यहाँ देखिए ये जो भीड़, यहाँ देखिए सामने देखिए किस तरह से यहाँ बैरिकेडिंग, ये लगातार जो स्थिति बन रही है, बैरिकेडिंग टूटने की स्थिति, कई बैरिकेडिंग टूट चुके हैं और छात्र ये मांग कर रहे हैं कि उन्हें मुख्यमंत्री आवास जाने दिया जाए, क्योंकि उनकी मांगे हैं संयुक्त रूप से। कई ऐसी मांगे हैं, बीपीएससी से लेकर के एसएससी और टीआरई 4 तक 3 वर्षों से परीक्षा दे रहे छात्र जो हैं, और बीटीएससी जो ड्रेसर की परीक्षा है 2010 की नियमावली का पालन करें, ड्रेसर अभ्यर्थियों के साथ न्याय करो। बीएसएससी में जो संविदा कर्मियों को दी जाने वाली अतिरिक्त वेटेज है उसको समाप्त किया जाए। तो कई अलग अलग संगठनों, अलग अलग मांगों, एसएससी से लेकर बीपीएससी, टीआरई 4 शिक्षक, दारोगा से लेकर के, दारोगा जो मेंस की परीक्षा हुई है वो कहना है कि उसमें धांधली हुई है। तो ये तमाम तरह की जो मांगे हैं, उन तमाम तरह की मांगों को लेकर के इस वक्त यहाँ पर प्रदर्शन चल रहा है और मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने, मुख्य जो मांग वो है कि हाँ ठीक है। तो देखिए, परीक्षा में धांधली के खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी है। छात्रों के मार्च के दौरान पुलिस से झड़प हुई है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से पटना में छात्र वर्सेस सरकार का ये जो पूरा का पूरा मसला है, ये अब आर पार की लड़ाई में तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। रुपेश कुमार हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं। रुपेश, हम देख रहे हैं सीएम आवास का घेराव करने पर छात्र आमादा हैं। जो मुलाकात इससे पहले हुई थी उसमें तो ये कहा गया था कि कई मुद्दों पर सहमति बन गई है, लेकिन छात्रों का रुख देखकर ऐसा लग बिल्कुल नहीं रहा है। इरादे क्या है? सर, बीटीएससी का मुद्दा ड्रेसर का, देखिए बिल्कुल कल शाम को वार्तालाप हुई थी, कई दौर की बैठक हुई है और मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने का कार्यक्रम पहले से तय था, लेकिन खास करके टीआरई 4 के जो अभ्यर्थी हैं उनका कहना है कि जो मुख्य मांगे हैं, 2 मुख्य मांगे थी कि निगेटिव मार्किंग समाप्त की जाए और एकल परीक्षा ली जाए, जबकि अब जो परीक्षा होगी जिसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है उसके अनुसार पीटी भी होगा और मेंस भी लिया जाएगा, जबकि इसके पहले पीटी और मेंस नहीं होता था, एकल परीक्षा के माध्यम से ये बहाली होती थी। लेकिन इसके अलावा अगर हम आपको दिखलाएं तो लगातार संघर्ष कर रहे हैं। सिर्फ टीआरई 4 का ही मामला नहीं है, बीएसएससी परीक्षा नहीं परीक्षा ले रहा है, युवाओं के सब्र की परीक्षा ले रहा है, 3 साल से परीक्षा नहीं हुई है, बीटीएससी ड्रेसर की परीक्षा, इसके अलावा 3 साल से परीक्षा नहीं हुई है। परीक्षा में धांधली को लेकर छात्र जो हैं वो आक्रोशित नजर आ रहे हैं और छात्र वर्सेस सरकार इस वक्त पटना की सड़कों पर होता हुआ हम देख रहे हैं।